बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस ट्यूटोरियल में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि अगर आप लोगों के पास एनएस या सर्वे की पर्ची है तो इसके बाद आप लोगों को क्या करना होगा। आप लोग अपना स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं कि आप लोगों को 12,000 मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, आप इसके लिए अहल हैं या नहीं हैं, या फिर आपकी रजिस्ट्रेशन हुई है या नहीं हुई है, या फिर ये पर्ची आप लोग कैसे हासिल कर सकते हैं। सब कुछ इस ट्यूटोरियल में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ, तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो ये आप लोग ये देख सकते हैं, ये वेबसाइट है इनकी एहसास वालों, ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है ehsas.pass.gov.pk। तो मैं आप लोगों को जूम करके भी ये दिखा देता हूँ। यहाँ देख सकते हैं ये लिंक है, आप लोग इसको खुद भी टाइप कर सकते हैं, या फिर इसका लिंक का जो इसका लिंक जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ देखें, आप लोग ट्रैक करने के लिए आप लोग क्या करना है, फॉर्म नंबर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप अपना आईडी कार्ड नंबर, यहाँ मोबाइल नंबर और यहाँ फिर आप ये जो कोड लिखा है यहाँ पर आपने पुट करना है। तो अभी मैं मुख्तलिफ स्टेटस की मुख्तलिफ पर्ची आपको चेक कराऊंगा, उनका स्टेटस बताऊंगा और फिर आपको क्या करना होगा सब कुछ बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं अपना ही आई कार्ड नंबर लिखता हूँ, क्योंकि मैंने इस चीज़ की रजिस्ट्रेशन नहीं की, क्योंकि मुझे तो इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं मुलाजिम हूँ। उसके बाद यहाँ शनाख्ती कार्ड नंबर लिखने के बाद अपना मैं मोबाइल नंबर लिखूँगा और यहाँ पर जो ये कोड लिख दूंगा और मालूम करे पर क्लिक करूँगा। क्योंकि मेरे पास तो इस तरह की पर्ची नहीं है और ना ही मैंने रजिस्ट्रेशन करवाई, इसीलिए यहाँ पर ये बता रहे हैं कि भाई आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई। अगर आपका भी स्टेटस यही आ रहा है तो आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि आप लोगों ने एहसास रजिस्ट्रेशन सेंटर को विज़िट करना होगा। अब आपको एहसास रजिस्ट्रेशन सेंटर कहाँ है, कैसे मिलेगा, उसके लिए आपको अलग से वीडियो मेरे चैनल से मिल जाएगी। तो यहाँ अगर आपने अंदराज जो है वो करवा दिया और आपको अभी एक मंथ से कम टाइम हुआ है, तो आप लोगों को अभी कुछ भी नहीं करना होगा, जस्ट वेट करना होगा। अगर एक मंथ से ज़्यादा टाइम हो गया तो फिर आप लोगों को दोबारा अपने रजिस्ट्रेशन सेंटर पर जाना होगा, एहसास रजिस्ट्रेशन सेंटर पर, और उनको बताना कि भाई हमारा अभी भी स्टेटस यही है, मैंने ऑनलाइन चेक किया, या जो भी उनसे जाकर कह सकते हैं कि भाई मेरा स्टेटस चेक करें कि अभी क्या प्रोसीजर है। ये चीज़ होगी। अब मैं आपको कोई और पर्ची जो है आईडी कार्ड नंबर लिखकर जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई है और उनके पास ये पर्चियाँ भी हैं, तो इनका क्या क्या स्टेटस है वो भी आपको चेक करवाता हूँ। तो यहाँ पर मैं जो है आईडी कार्ड नंबर लेता हूँ। यहाँ पर आपने वही जो है रजिस्टर्ड करवाया नंबर है वो भी लिख सकते हैं, कोई और भी लिख सकते हैं, कोशिश करनी है आप वही नंबर, मैं फिलहाल कोई और लिख रहा हूँ। और ये जो नंबर आ रहा है इसको मैं दोबारा टाइप कर रहा हूँ। आप एहसास कफालत के लिए अहल नहीं हैं, तो जिनको 12,000 नहीं मिलना उनका स्टेटस इस तरह का शो हो जाएगा। दोबारा किसी और का नंबर लिखते और उसको भी चेक करते उनका स्टेटस क्या आ रहा है। तो मैं कोई और पर्ची ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। तो ये नंबर तो मैंने एक और नंबर लिख दिया, अभी इसको भी चेक करते तो इसका जो स्टेटस क्या है। तो इन्होंने बताया कि भाई आपके घराने की मालूमात की जांच पड़ताल की जा रही है, जांच पड़ताल मुकम्मल होने के बाद आपको जल्द आगाह किया जाएगा। तो इसके लिए अब आपको जस्ट वेट करना होगा। वो बता रहे हैं कि आपके घराने की भी मालूमात हासिल की जाए, अगर आप अहल हैं तो यहाँ अहल लिखा जाएगा, अगर आप अहल नहीं है 12,000 के लिए तो आपको यहाँ पर लिखा जाएगा भाई अहल नहीं है, और आपके मोबाइल पर भी मैसेज जो है वो रिसीव हो जाएगा, जो भी आपका जो है फाइनल डिसीज़न ये देंगे। तो मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अगर आप समझ नहीं ये वीडियो हेल्पफुल, इसको लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।